आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस की, जो इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और सत्ताधारी पक्ष के विचार इस केस में देखे जाते हैं। तो समय नहीं बिगाड़ते हुए आज का विश्लेषण समझना शुरू करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट में अपनी राय बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। कौन है बिल्किस बानो, जिसके पूरे परिवार के कत्ल के बाद उसके साथ गैंग रेप हुआ और उस दिन क्या हुआ था? 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने के बाद हुई हिंसा में 59 कार सेवकों की मौत हो गई। उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो अपने बच्ची और 15 अन्य लोगों के साथ गांव से भाग गई। 3 मार्च को उसने एक खेत में शरण ली। वहां पर तलवार और लाठियों से सज्ज 20 से 30 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जबकि उसके परिवार के 7 सदस्यों को मार डाला और 6 वहां से भागने में सफल हो गए। घटना पर नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर ध्यान में रखना है, उस समय मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच बिठाई गई और उसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले की नई सिरे से जांच करने के आदेश दिए। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। इसमें 5 पुलिसकर्मी, 2 डॉक्टर शामिल थे, जिस वजह से आरोपी की मदद करने के लिए सबूत के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी, यह पाया गया। इसके बाद अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बिल्किस बानो ने आशंका व्यक्त की कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई एकत्र किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों में सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप में 11 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत गर्भवती महिला के साथ बलात्कार की साजिश रचना, हत्या और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। बिल्किस ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, यानी अपराधियों को किसी भी तरह से कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। अब यहाँ से शुरू होती है अपराधियों को बचाने की साजिश की शुरुआत। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक अपराधी ने अपने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पैनल की अध्यक्षता करने वाले पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया और कुछ महीने पहले गठित एक समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला लिया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और गुजरात राज्य की सरकार की ओर से उनकी रिहाई के आदेश मिल गए और आदेश का पालन करते हुए 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी तरह से इस केस के सभी अपराधी को जेल से मुक्त किया गया। अब बात आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। अमित शाह के द्वारा उच्च न्यायालय में इस केस के विषय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि यह केस महाराष्ट्र का है, गुजरात में किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसको देखते हुए अमित शाह जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, यानी कि अपील याचिका दायर की गई। इस केस के सभी अपराधी 1 अप्रैल 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल और 4 महीने जेल में रह चुके हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट में बताई गई। 13 मई के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गुजरात में किया गया था, इसलिए गुजरात राज्य की सरकार आवेदन की जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार है और इसी तरह से अमित शाह जी के आवेदन पर महाराष्ट्र से इस केस को गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया और अंत में गुजरात सरकार ने सभी अपराधी को जेल से मुक्त कर दिया, यानी कि सत्ताधारी पक्ष की सरकार के द्वारा अपराधियों को पूरे तौर पर बचाने की कोशिश की गई। अब बात आती है अपराधियों को कोर्ट से रिहा करने पर बिल्किस बानो का क्या कहना है। दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले के बाद बिल्किस बानो ने कहा कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने भी उनकी सुरक्षा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था
और उसके सिवाय गुजरात सरकार ने इसे बदलने के लिए भी बिल्किस बानो ने बताया है बिना डर के शांति से जीने का अधिकार उनको मिला हुआ है, तो सरकार को यह फैसला बदलना चाहिए। बिल्किस बानो की ओर से उनकी वकील ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को जब मैंने यह सुना कि मेरे परिवार और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मुझसे मेरे 3 साल की बेटी को छीनने वाले 11 दोषियों को आजाद कर दिया गया है और 20 साल पुराना भयावह अतीत एक बार फिर सामने आ गया है और गुजरात की चुनी हुई सरकार के नेता इन अपराधियों को बचाने की और उन्होंने जो मेरे साथ किया वह सही था यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बात को देखकर बिल्किस बानो इस वक्त घबराई हुई है और उन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि अपराधियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको वापस जेल भेज दिया जाए। अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इस वक्त इस केस की सुनवाई हो रही है। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील को कुछ तीखे सवाल पूछे और जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया है, यानी कि 14 दिन की नोटिस दे दी गई है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से गुजरात सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सवाल यह है कि क्या गुजरात में कानून के अनुसार दोषियों को इस तरह से राहत दी जा सकती है, यह भी गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना है। यह देखने के बाद जब दोषियों को राहत दी गई, कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया था या नहीं, यह भी गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार से अपनी राय मांगी है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली सुभाषिनी अली के नेतृत्व में 3 कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है। 11 अपराधियों को जब पैनल की सिफारिश पर रिहा किया गया, उसका जबरदस्त विरोध अभी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को अदालत ने निर्देश दिया है कि 11 दोषियों के पक्षकार बनाए और उनके खिलाफ वापस कंप्लेन दर्ज की जाए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो सजा में मिली छूट को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि एक गर्भवती महिला से रेप हुआ है, गैंग रेप ही नहीं 3 साल की बेटी की हत्या और उनके परिवार के 7 लोगों को मारा भी गया है। अब सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी को छूट मिल सकती है, वह छूट के हकदार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह बात भी बताई कि मैंने कहीं पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं, लेकिन यह बात गलत है। हमने केवल गुजरात को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए ही कहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपराधियों को जेल से रिहा नहीं किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। इतिहासकारों, महिला एवं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं सहित 6000 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि बिल्किस बानो मामले में बलात्कार और हत्या के लिए दोषी 11 व्यक्तियों को सजा माफ करने के फैसले को रद्द किया जाए। एक संयुक्त बयान में कहा गया है, गैंगरेप और हत्या के दोषी 11 लोगों की सजा माफ करने से उन बलात्कार पीड़िताओं को न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा। इन सभी बात को ध्यान में रख सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाई याचिका के ऊपर विचार किया जा रहा है और गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है। और अंत में हमें यही देखना है कि सरकार के द्वारा किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित को किस तरह से न्याय दिया जाता है। तो इसी तरह से न्याय तंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।